नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने कक्षा 11 के लिए भूगोल का प्रारंभिक परिचय लिया था। इस परिचय को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सिलेबस का जो बिंदु है, देखिए भौतिक भूगोल है कक्षा 11 के अंतर्गत और इसके दो पार्ट हैं। एक भौतिक भूगोल का खंड ए है या क जिसको कहें हम लोग, या पार्ट ए कहें। इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल अर्थात भौतिक स्वरूप की जानकारी है, जिसके अंतर्गत विश्व स्तर की जानकारी हमें देखने को मिलेगी या पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद में पार्ट बी आता है। बी पार्ट के अंतर्गत आता है भारत की जानकारी अर्थात भारत का भूगोल। सबसे पहले हम भारत के भूगोल से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरलता से हम कठिनता की ओर हमारा स्टेप्स होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि भारत के बारे में आप पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए आपको सरलता से याद होगा, समझने में आसानी रहेगी। तो लेसन हमारा जो है ये भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। भारत हमारा एक देश है। साथ में ही आपने पूर्व में या कक्षा 9 के अंदर भी भारत के बारे में अध्ययन किया था, तो बहुत सी चीज़ें आपको है जो पहले की क्लासों के अंतर्गत पढ़ी हुई भी हैं। भारत जिसको कई नामों से पुकारा जाता रहा है, आर्यावर्त, इंडिया, भारतवर्ष, भारत, इनके पीछे इन नामों के पीछे के रहस्य आपने कई बार सुने हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं। भारत प्राचीन समय से, क्योंकि इसकी संस्कृति, यहाँ का समाज, यहाँ की शिक्षा और वसुदैव कुटुंबकम की भावना जो पूरे विश्व को भारत की ओर मोड़ करके लाने का कार्य करती रही है, इसलिए भारत का स्वर्णिम युग था ये। इसे भारत की सोने की चिड़िया से भी इसे प्राचीन में या इतिहासकारों के द्वारा जाना जाता रहा है। बात हम भारत के भूगोल की कर रहे हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य होता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसका विस्तार कितना है, किस महाद्वीप में स्थित है, इसके आसपास कौन कौन से देश स्थित हैं। अगर विश्व स्तर पर हम इसकी पहचान करें, विश्व के मानचित्र में अगर हम इसको बिना मानचित्र सामने रखे हुए देखें या समझें, या ग्लोब के अंतर्गत हम इसकी पहचान करें, तो हमारे सामने कुछ विशेष जानकारियां हैं। उनके आधार पर हम सीधे और सटीक ग्लोब या मानचित्र के ऊपर अपनी नज़र को डाल सकते हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है। महाद्वीपों के अंतर्गत जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और एशिया महाद्वीप के अंदर अनेक देश हैं, जिनमें से हमारा भारत भी इसी महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। पूरे विश्व को ग्लोब में अगर हम देखते हैं तो दो गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रखा। विषुवत रेखा से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है। अगर हम देशांतरों के आधार पर गोलार्ध की बात करते हैं तो भी दो गोलार्ध बनते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत भारत स्थित है, अर्थात हम सारांशिक रूप से ये स्पष्ट हो चुका है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं या विश्व के मानचित्र में देखते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। विश्व मानचित्र के अंतर्गत हम देखते हैं। अगर हम विश्व के बड़े बड़े देशों की सूची बनाते हैं तो भारत का स्थान इसके अंतर्गत 7वां आता है।
तो भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का विस्तार, भारत के अन्य आसपास के देश और भारत की विविध जानकारी को लेकर के हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, और स्थिति के अंदर हम लेंगे अक्षांश और देशांतरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्थिति के अंतर्गत अक्षांश, क्योंकि कोई भी देश की स्थिति अगर हम मानचित्र में या ग्लोब पर ढूंढने के लिए लेंगे तो हमसे सबसे पहले अक्षांश और देशांतरों का ज्ञान होना जरूरी है। आगे की क्लासों के पहले भी आपने पढ़ा अक्षांश देशांतरों के बारे में, आगे के चैप्टर्स के अंतर्गत हम लोग इसको बखूबी से जान पाएंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से देशांतरों का, अक्षांशों का ज्ञान करवाया जाएगा। अगर हम सबसे पहले अक्षांश की बात करते हैं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश की स्थिति है। अगर हम यहाँ पर एक ग्लोबीय या वैश्विक स्थिति की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा से ऊपर की ओर 90 डिग्री तक और दक्षिण की ओर भी 90 डिग्री पर। इससे भारत की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो वो यहां से आठ डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये भारत की स्थिति है। इसके साथ में देशांतरीय स्थिति की अगर हम बात करें, देशांतर जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर 0 डिग्री और इससे पूर्वी भाग में 180 डिग्री, इससे पश्चिमी भाग के अंतर्गत 180 डिग्री। तो भारत देशांतरीय स्थिति के रूप में लेते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इनके बीच में इसकी स्थिति है। अर्थात विषुवत रेखा से हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का पश्चिमी हिस्सा जो गुजरात में है वहाँ से शुरू होता है और आगे बढ़ेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है वहाँ तक भारत की स्थिति है। तो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति भारत के अंतर्गत ये होती है। इसको लेकर के अगर हम बिंदु नंबर 1 दें कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय स्थिति तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दूसरा है इसका विस्तार। विस्तार अर्थात लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। विस्तार के अंतर्गत पहला लें हम पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार। पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। 2933 किलो जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई है इसकी, या यूं कहें पूर्व और पश्चिमी विस्तार की बात करें तो 2933 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके बाद में उत्तर
एवं दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर। जो कन्याकुमारी से लेकर के और उत्तरी भाग में जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का उत्तरतम हिस्सा, वहाँ तक 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ती है। तो ये होगी इसके विस्तार से संबंधित जानकारी। तीसरा बात करते हैं कि भारत की अवस्थिति। अवस्थिति, जैसा कि हमने पहले ही देखा है, पढ़ा है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और जिसकी स्थिति निम्न प्रकार से है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आता है 7वां, जिसका कि जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर है। इस आधार पर विश्व का ये 7वां बड़ा देश है। अवस्थिति के अंतर्गत भारत के पड़ोस में इसके पड़ोसी देश, जिसके अंतर्गत चीन है, जो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा से इनकी सीमा बनती है। पूर्व की ओर बढ़े हम लोग तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पश्चिम की ओर देखें तो पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिम में देखें तो अफ़गानिस्तान और दक्षिण के अंतर्गत श्रीलंका। ये इसके पड़ोसी देश हैं जो इसकी अवस्थिति को अंकित करते हैं। श्रीलंका और भारत के मध्य में एक समुद्री सीमा बनी हुई है, जिसको कि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी के अंदर स्थित है, उसके द्वारा जुड़ी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा बनी हुई है। भारत के मध्य में से होकर के गुजरने वाली एक रेखा है जिसको कि हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो भारत को लगभग बराबरी 2 हिस्सों में बांट करके निकल रही है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग के अंतर्गत भारत की जो तापमान की बात करें या जलवायु की बात करें, विषुवत रेखा से दूर होने के कारण दक्षिणी भाग की तुलना में काफ़ी भिन्न स्थिति प्रकट करता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसके अंतर्गत गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जो 2 जिले हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत की जो तट रेखा है, क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, एक हिस्सा जिसका अरब सागर है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग जिसका कि बंगाल की खाड़ी के रूप में है। तो ये भारत की जो तटरेखा है कोस्टली तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किमी है, जो समुद्री सीमा बनाती है। इसके अलावा भारत के जो 2 द्वीप हैं, अरब सागर के अंतर्गत लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनकी जलीय सीमा को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, तो जिसको कहते हैं संपूर्ण तटरेखा। इसकी लंबाई बनती है 7516.6 किलोमीटर। ये इसके अंतर्गत जुड़ जाती है, बढ़ जाती है। बाकी टोटली जो तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। इस तटरेखा के ऊपर 9 राज्य स्थित हैं। तटरेखा वाले जो राज्य अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जिनको तटीय राज्य कहते हैं, जो 6100 किलोमीटर लंबाई की जो सीमा है इसके ऊपर इन राज्यों का बसाव है। भारत की इसके अलावा जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, जो विभिन्न देशों के साथ जुड़ी हुई है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है अपनी। भारत उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु और दक्षिणी भाग है वो थोड़ा उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु के अंतर्गत ये स्थिर हैं। उत्तर से दक्षिण के बीच में भारत के मध्य में से होकर के एक रेखा गुजरती है, जिसको मानक समय रेखा माना जाता है, जिसके द्वारा हमारे देश का टाइमलाइन स्टार्ट की गई है। जितने भी देश की घड़ियां हैं वो समय निर्धारित किया गया है। ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत के मध्य में से गुजरती है और मध्यवर्ती जो देशांतर रेखा है उसके द्वारा टाइम जोन्स या हमारे देश का समय निर्धारित किया गया है। इसमें भारत के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के अर्थात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। क्योंकि लगभग अगर हम बात करते हैं तो 30 देशांतरों का अंतर आता है दोनों के मध्य में, और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है समय में सूर्य को परिक्रमा करने में, तो 30 देशांतरों का अंतर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय अंतराल होता है। ये जो भारत की स्थिति है देशांतरों के आधार पर, इसका भारत के तापमान, जलवायु, वनस्पति या इनके साथ में जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उन सब के ऊपर प्रभाव पड़ता रहा है। मानक जो समय रेखा है जिसके द्वारा हमारे देश का जो समय है वो निर्धारित किया गया या घड़ियां निर्धारित की गई हैं, इस मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय जो 0 डिग्री देशांतर के समीप स्थित है उसमें, या यूं कहें कि ब्रिटेन और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतराल होता है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, गोवा छोटे रूप में, इसके साथ में भारत की आकृति, किस प्रकार की आकृति, अगर हम चारों हिस्से भारत के देखते हैं तो चतुर्भुजाकार, या जिसका दक्षिणी भाग है वो त्रिभुजाकार है, विषम कोणीय है,
तो भारत की स्थिति है जो रेशम कोणीय है, जिसका दक्षिणी भाग है वो त्रिभुजाकार, जिसे ऐसी आकृति होने की वजह से इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस स्थलीय भाग के 3 ओर जल का घेराव हो या जल से घिरा हुआ हो, वह स्थलीय भाग प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता। और भारत 3 ओर से, जिसमें हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ होने के कारण भारत की जो तटरेखा है उसको 2 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं लोग, जो पूर्वी एवं पश्चिमी। तटरेखा पहली है पूर्वी तट और दूसरा पश्चिमी तट। पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट को भी 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग है, उसको नाम दिया गया है उत्तरी सरकार तट। दक्षिणी जो भाग है इसको नाम दिया गया है कोरोमंडल तट। पश्चिमी जो है इसको भी 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, उत्तरी और उत्तरी जो भाग है इसको नाम दिया गया है कोंकण तट। और दक्षिणी जो भाग है इसको नाम दिया गया है मालाबार तट। कोंकण तट गुजरात से लेकर के और गोवा तक, और गोवा से नीचे लेकर के मालाबार तट। भारत के अंतर्गत मानसून का जो प्रवेश होता है वो इसी मालाबार तट से होता है। जो भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के अंतर्गत प्रवेश करता है वो मालाबार तट अर्थात सबसे पहले केरल तट से प्रवेश करता रहा है। तो ये थी भारत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद में हम भारत की अफवाह तंत्र के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।